Now, beta, first of all, we completed all the basic journal entries on the issue of debenture, वो हमने खत्म कर दी. Then in the last session we also saw calls in arrears, calls in advance वाला एक हमने सम किया था. Calls in advance, calls in arrears वाला हमने एक सम किया था. अब बेटा अपना टेक्स्ट बुक फटाफट ओपन करो, टेक्स्ट बुक फटाफट ओपन करो. हमने जो लास्ट लेक्चर किए थे वहां से अब कौन कौन सी चीजें तुम्हारे सिलेबस में नहीं है बेटा, कौन कौन सी चीजें आपके सिलेबस में नहीं है वो जरा देखना शुरू करते हैं हम. यहां जरा ध्यान, आई विल बी शेयरिंग दैट थिंग्स विथ यू. व्हाट ऑल देयर इज नॉट इन योर सिलेबस वो हम देखना शुरू कर रहे हैं अभी. जरा यहां ध्यान, पेज नंबर 75 पर चले जाओ ऑफ योर पैम्पलेट. पेज नंबर 75 ऑफ योर पैम्पलेट. बेटा गए सारे? पेज 75 ऑफ योर पैम्पलेट गए? अब उसमें जरा देखो लास्ट, उसमें जरा लास्ट देखो. हमने ये इलस्ट्रेशन 4 हमने लास्ट कर लिया था, इलस्ट्रेशन 4, राइट. फिर इलस्ट्रेशन 5 से देखो यहां पर क्रॉस करना शुरू हो चुके हैं, क्रॉस. तो तुम अपनी बुक में इतना बड़ा क्रॉस मत करो, छोटा सा क्रॉस कर दो कि भाई ये पेज अपने सिलेबस में नहीं है, पूरा 76 पेज पूरा नहीं है. देन पूरा 77 भी नहीं है, चेक करो देखो पूरा 77 भी नहीं है. 78 also not there, 78 not there, 79 not there, 80 वो भी नहीं है. पेज नंबर 80 is also not there. पेज नंबर 81 also gone, पूरा पेज 81 भी चला गया है. Then page 82 also gone, right. Page 83 also gone, page 83 also gone, 84 gone. 85 में जरा चेक करो, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर वाला पॉइंट दिया हुआ है. डू यू सी दैट? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर वाला पॉइंट दिया गया है बेटा, डू यू सी दैट? वहां से आज हमको शुरू करना है, बिकॉज इतना सब कुछ अपने कोर्स में से एलिमिनेट हो चुका है. We need to start now with the topic of redemption of debenture. So beta, first of all, everybody give the heading in your notebook. Everyone give the heading in your notebook. Redemption का मतलब क्या होता है वो लिखो बेटा सारे. Redemption का मतलब क्या होता है बेटा वो लिखो. Everybody please write the meaning of the word redemption. Meaning of redemption, उसका मतलब होता है टू पे बैक या तो टू रिटर्न. रिडम्पशन इज बिगिनिंग विद द वर्ड आर, तो ये रिटर्न वाला भी हमको शब्द एकदम इजीली याद रह जाएगा. टू पे बैक और टू रिटर्न. अब समझो हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि डिबेंचर इज वन टाइप ऑफ अ सिक्योरिटी जो हम पब्लिक को देते हैं, और पब्लिक से हमने ये सिक्योरिटी के तौर पर जो पैसे लिए हैं इट्स अ लोन. पब्लिक से हमने जो ये सिक्योरिटी के तौर पर पैसे लिए हुए हैं इट्स अ लोन. तो इस लोन का हमको रीपेमेंट भी तो करना पड़ेगा ना. तो जो रीपेमेंट करना रहता है उसी का बेटा टेक्निकल वर्ड है रिडम्पशन. उस लोन का जो हमें रीपेमेंट करना है उस रीपेमेंट का नाम हम कहते हैं रिडम्पशन. मतलब हम उनको उनका पैसा वापस दे देंगे, हम उनको उनका पैसा वापस दे देंगे. दैट इज सेड टू बी द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिडम्पशन. बेटा मीनिंग ऑफ द वर्ड रिडम्पशन आपको पता चला सबको?
बेटा हैव यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिडम्पशन? सबको थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप। रिडम्पशन क्या होता है बेटा? आपको पता चला द मीनिंग, द वर्ड, द कंसेप्ट? थम्स अप। रिडम्पशन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नाउ बेटा पे अटेंशन। नाउ बेटा यू ऑल रिमेंबर, डू यू ऑल रिमेंबर हमने इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्री हमने सीख ली है। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्री हमने सीख ली है। उसमें हमने 3 सिचुएशन देखे हैं। डिबेंचर के इश्यू के वक्त हमने 3 सिचुएशन देखी है। बेटा ये अपनी नोटबुक में ऐसा टेबल बनाना शुरू करो। इश्यू ऑफ डिबेंचर की 3 सिचुएशन देखी है हमने। इट इज इश्यूड एट पार, it is issued at premium, and it is issued at discount। बराबर है। अब बेटा पार का मतलब क्या होता है कि मान लो मेरे डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 है, तो मैंने उसको इश्यू भी करा 100 रुपीज में। प्रीमियम का मतलब क्या होता है कि मेरे डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 है, मैंने उसे इश्यू करा 140 में। बेटा 40 रुपीज एक्स्ट्रा दे के हम इश्यू कर रहे हैं, और ये जो 40 रुपीज एक्स्ट्रा है दैट इज माय सिक्योरिटी प्रीमियम, जिसे अगर आपको याद हो तो हम एंट्री में ये सिक्योरिटी प्रीमियम को हम क्रेडिट करते थे। वी यूज्ड टू क्रेडिट दिस सिक्योरिटी प्रीमियम। आर यू गेटिंग इट? और डिस्काउंट का मतलब क्या होता था कि जो फेस वैल्यू 100 रुपीज का है उसको हम इश्यू करते थे से 90 रुपीज में। हमने 10 रुपीज का डिस्काउंट ऑफर किया है। हमने 10 रुपीज का डिस्काउंट ऑफर किया है। एंड एज वी ऑफर्ड दिस डिस्काउंट इट वाज आवर एक्सपेंस, तो हम उसे डेबिट करेंगे। ऐसा बेटा कृपया करके टेबल बना लीजिए। इश्यू करना पार पर, प्रीमियम पर और डिस्काउंट पर, ऐसा बेटा टेबल बना लो। चलो शाबाश। बेटा टेबल में कोई तकलीफ है? हमने ये इश्यू करने वाली एंट्रीज में, इश्यू करने वाली एंट्रीज पे प्रीमियम, डिस्काउंट सबके हमने इलस्ट्रेशंस भी करे हैं। हमने साथ में सम्स भी करे हैं कि प्रीमियम को हम क्रेडिट करते थे, डिस्काउंट को हम डेबिट करते थे। डू यू ऑल रिमेंबर? अब बेटा द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द चैप्टर बिगिंस। सी टुडेज सेशन विल बी ऑन जस्ट टू मेक यू राइट द बेसिक एंट्रीज। आज हमें कोई भी सम नहीं करना है, हमने सिर्फ बेसिक एंट्री आज लिखनी है। हम उसको मेमोराइज कर लेंगे, याद कर लेंगे, सो दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर जब हम सम्स करें तब हम एकदम कॉन्फिडेंटली सम करेंगे। सो आज का हमारा सेशन में सिर्फ एंड सिर्फ बेटा, सिर्फ एंड सिर्फ व्हाट वी आर सपोज टू डू, वी आर जस्ट सपोज टू राइट द बेसिक एंट्रीज। अब हमने इश्यू करने वाली बेसिक एंट्रीज पहले लिख ली हैं। We have already written the basic entries of the issues, लेकिन बेटा the most important point now begins कि हमारी जो इश्यू करने वाली एंट्रीज हमने देखी थी, जो हमने इश्यू करने वाली एंट्रीज जो हमने देखी थी वो डिपेंड करती हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन, बेटा द इश्यू करने वाली एंट्रीज they are dependent on the method of redemption. The issue entries are dependent on the method of redemption। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है बेटा, ये भी अपनी नोटबुक में लिखो कि हमने अभी तक जो इश्यू करने वाली एंट्रीज देखी थी वो सारी एंट्री डिपेंड कर रही हैं ऑन मेथड ऑफ व्हाट? रिडम्पशन। अब समझो हम रिडम्पशन कैसे करेंगे। बेटा रिडम्पशन करने के लिए हमारे पास दो ही ऑप्शन है। हम रिडम्पशन करेंगे पार पर और हम रिडम्पशन करेंगे प्रीमियम पर।
हम क्या कर रहे हैं बेटा, रिडम्पशन कर रहे हैं पार पर एंड रिडम्पशन कर रहे हैं प्रीमियम पर। नाउ रिडम्पशन का मतलब मैंने आपको बताया, बट व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड रिडम्पशन का मतलब मैंने आपको बताया कि उनका पैसा उनको हमने वापस दे दिया, दैट इज रिडम्पशन। अब रिडम्पशन में देखो खाली दो ही ऑप्शन है, व्हाट विच आर द टू ऑप्शंस, either I can redeem at par or I can redeem at premium. But why I can't redeem at discount? What's the logic? What's the reason? क्यों हम डिस्काउंट पर रिडीम क्यों नहीं कर सकते? कौन बताएगा मुझे? गिव मी थम्स अप। डिस्काउंट पर हम रिडीम क्यों नहीं कर सकते हैं? गिव मी थम्स अप। यस बेटा, बहुत बढ़िया। हेली कहीं जे, हेली क्या जती रही यार? यस हेली, अनम्यूट बेटा। हेली, Yes, sir. बेटा हेली, व्हाई आई कांट रिडीम एट डिस्काउंट? Sir, because debentures, they are a public loan. And when we have to repay the loan, we can't give the money at a discount. We have to pay the full amount. मतलब गिव मी वन एग्जांपल, गिव मी वन एग्जांपल। For example, if I have taken a loan of 10,000 from the bank with 10% interest, so when I have to pay back, I can't pay 9,000 rupees. कॉमन सेंस बेटा, कॉमन सेंस। बेटा मैंने अगर तुमसे ऐसा कहा कि यार लोन की जरूरत है यार बच्चों, लोन दो नहीं यार, तो आप सब लोग एकदम तैयार हो गए, हाँ सर बोलो ना कितना चाहिए, अमाउंट खाली बोलो कितना चाहिए। मैं बोलता हूँ 50,000 दे दो यार, मुझे 50,000 लोन की जरूरत है, तो आप बोलोगे वेरी गुड सर 50,000 दे तो दिया, हम आपको इंटरेस्ट विंटरेस्ट, मैंने बोला मैं सब दूंगा आपको, लेकिन जब मैं रिटर्न करूंगा ना आपको लोन, तुम तो मेरा प्यारे बच्चे हो, जब मैं रिटर्न करूंगा ना तब आपको 45,000 रिटर्न करूंगा। तो मन में आपको एक बार तो लगेगा, आपको एक बार मन में लगेगा सर तो है लेकिन यार अपने को बेवकूफ बना रहे हैं, हमको 50,000 हमसे लेके हमको ऐसा बोल रहे 45,000 देने का है, तो ये बात गलत है। नो बडी विल एक्सेप्ट दैट, एंड इफ एनीबडी इज एक्सेप्टिंग दैट, प्लीज मुझे उनसे मिलवाओ, प्लीज मुझे उनसे मिलवा दो, मेरे को लोन लेने का है, उन्हीं से लेना है, और किसी से लोन नहीं लूंगा, मैं उसी पर्सन से लोन लूंगा जो ऐसा सिचुएशन के लिए अग्री करता है। विल यू अग्री टू दैट सिचुएशन बेटा? कॉमन सेंस, ऐसे कौन है जो अग्री करेंगे? थम्स अप दो बेटा, ऐसा कौन है जो अग्री करेगा? थम्स अप दे दो, चलो शाबाश, वेरी गुड। किसी ने थम्स अप नहीं दिया क्योंकि कॉमन सेंस की बात है ना। तो रिडम्पशन खाली दो ही सिचुएशन में हो सकते हैं, इट कैन बी रिडीम्ड एट पार और इट कैन बी रिडीम्ड एट प्रीमियम। ओके, लेकिन हमने अभी बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्या लिखा है? बेटा हमने सबसे इंपॉर्टेंट क्या लिखा है कि हमारी जो इश्यू करने वाली एंट्री है वो डिपेंडेंट है ऑन द मेथड ऑफ रिडम्पशन। तो उसमें लिखा जाए सिचुएशन 1, everybody write it down, situation 1, the entry, the entry for the entry for issue of debentures, the entry for issue of debenture is dependent on, is dependent on method of redemption, is dependent on method of redemption. Under first method, under first method, that is debentures are redeemed at par, that is debentures are redeemed at par। बेटा ऐसा ऐसे शब्दों में लिखना अपनी नोटबुक में, मैं जैसे लिख रहा हूं ऐसे शब्दों में लिखना, सब स्क्रीन की तरफ ध्यान, ऐसे शब्दों में लिखना और इस तरह से ही लिखना। नो चेंज will be seen at the time of issue of
debentures entry, no change will be seen. No change मतलब क्या बेटा? मतलब क्या? नो चेंज विल बी सीन एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर। हम अभी बेटा कौन सी कहानी लेके हम बैठे हैं कि हमने जो इश्यू ऑफ डिबेंचर वाली एंट्री जो हमने मेमोराइज कर ली है, हमने मन में उतार ली है, वो इश्यू करने वाली एंट्री को अब असर करता है द मेथड ऑफ रिडम्पशन, कि हम ये डिबेंचर को रिडीम कैसे करेंगे, उस पर ये इश्यू करने वाली एंट्री डिपेंड करती है। लेकिन रिडम्पशन में भी दो मेथड हैं। पहली मेथड है एट पार और दूसरी मेथड है एट प्रीमियम। तो अगर रिडम्पशन की मेथड है एट पार, तो हमने अभी तक जितनी भी इश्यू ऑफ डिबेंचर की एंट्री को मेमोराइज कर लिया है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ऐसा लिखवाया है, देयर इज नो चेंज। मतलब हमने जो पहले एंट्रीज लर्न करी हैं वो वैसी की वैसी ही रहेंगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब बेटा तुम्हारी शक्ल पर से ही मेरे को लगता है, और आधे जन तो बेटा वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, तो शक्ल पर से ही लगता है कि तुमने वो बेसिक वाली एंट्री भी तुम भूल चुके हो। तुम बेसिक वाली एंट्री भी भूल चुके हो, ट्रस्ट मी। सो व्हाट आर वी डूइंग इट? वी आर राइटिंग द एंट्रीज अगेन। वी आर राइटिंग द एंट्रीज अगेन। तो नोटबुक में हेडिंग मार दो, नोटबुक में हेडिंग मार दो, लिखो बेटा, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। बेटा लिखो, हेडिंग लिखो, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ऐसा हेडिंग मारो, एंट्री फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। मतलब मैं रिडम्पशन की भी एंट्री लिखवा दूंगा तुमको यहां पर, व्हेन रिडम्पशन इज एट पार, when the redemption is at par, entry of issue of debentures and redemption of debenture when the redemption are, when the debentures are redemption, when the debenture, when redemption is done at par. ओके तो उसमें बेटा लिखो सिचुएशन 1, उसमें लिखा जाए सिचुएशन 1, issue of debentures at par, redeemed at par, issue of debenture at par, redeemed at par। मतलब मैंने डिबेंचर इश्यू किए 100 रुपीज में, रिडीम भी करूंगा 100 रुपीज में। वो है हमारी पहली सिचुएशन। उसमें लिखो एंट्री फॉर इश्यू। बेटा इश्यू करने वाली एंट्री क्या आएगी जरा समझो, इश्यू करने वाली एंट्री क्या आएगी जरा समझो। इश्यू करने वाली एंट्री क्या आएगी जरा समझो। हमने अभी तक जो एंट्री लिखी थी वैसी ही आएगी। हमको पहले लिखना है बैंक अकाउंट डेबिट से 10,000, हम इमेजिनरी अमाउंट ले रहे हैं 10,000 टू 9%
डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों साथ में ही हो गया, ऐसा मान के चलेंगे हम। तो हमारी पहली एंट्री बेटा एप्लीकेशन की होती थी और दूसरी अलॉटमेंट की होती थी, दोनों साथ में ले लिया। बैंक अकाउंट डेबिट टू 10%, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एंड देन 10% डिबेंचर application and allotment account debit to 9% डिबेंचर 10,000। मतलब जितनी भी फेस वैल्यू थी हमको उतने ही पैसे मिले। ये है मेरी एंट्री फॉर इश्यू, राइट। अब इसमें लिखो एंट्री फॉर रिडम्पशन, एंट्री फॉर रिडम्पशन। बेटा रिडम्पशन का जब हमको एंट्री करना रहेगा तब रिडम्पशन में हमेशा दो आएंगी एंट्री, हमेशा रिडम्पशन के वक्त दो एंट्री आएंगी। सबसे पहली एंट्री आएगी ड्यू करने की, ड्यू मतलब ड्यू करने का मतलब क्या कि ये डिबेंचर का जो पैसा हमको वापस देना है, डिबेंचर वालों का जो पैसा हमें वापस देना है वो किसको देना है, तो वो हमको डिबेंचर होल्डर को देना है। डिबेंचर वालों का पैसा हमको वापस किसको देना है, तो बोला डिबेंचर होल्डर वालों को देना है। तो पहली एंट्री हमेशा ड्यू करनी की आएगी। जब भी हम रिडम्पशन की एंट्री लिखेंगे तो पहली एंट्री ड्यू की आएगी। अब देखो यहां ये 9% डिबेंचर्स थे 10,000 के, उसी को हमने यहां पर डेबिट कर देने का। 9% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 10,000, और ये पैसा देना किसको है, so we have to give it to debenture holders। so हमने पहले उसको ड्यू किया, ड्यू कि ये पैसा सारा डिबेंचर होल्डर को हमको देना पड़ेगा। एंड सेकेंड एंट्री हम करेंगे पेमेंट की। सो पेमेंट की अगर एंट्री करें बेटा तो यूज योर कॉमन सेंस, हु इज द रिसीवर, डिबेंचर होल्डर को हमने पैसा दिया, तो हु इज द रिसीवर, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, एंड व्हाट गोज आउट इज पैसे, तो व्हाट गोज आउट इज बैंक, पैसे गए। व्हाट गोज आउट इज पैसे, तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बेटा तो ये सिचुएशन 1 की एंट्री हमारी खत्म हुई। देखो यहां पर प्रीमियम डिस्काउंट नहीं था तो वो डेबिट क्रेडिट कुछ हुआ नहीं, हमारा प्रीमियम वाला नहीं था तो वो डेबिट क्रेडिट नहीं हुआ। ने रिडम्पशन की ये नई एंट्री हमने सीखी, उसमें 2 पॉइंट है। पहले क्या करने का, ड्यू। ड्यू क्या करेंगे हम कि ये डिबेंचर का पैसा देना किसको है, सो वी हैव टू गिव टू डिबेंचर होल्डर। सो एंट्री क्या बनेगी, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, और दूसरा क्या होगा, डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक। बेटा पक्का, पक्का। सिचुएशन 1 कितनों को समझ में आ गई, थम्स अप। सिचुएशन 1 ऑल अंडरस्टूड, थम्स अप। ओ बेटा थम्स अप करने पर भी मौत आ रही है, हमको मौत आ रही है सर, थम्स अप करने पर भी मौत आ रही है। बढ़िया बढ़िया, लिखो, गिव द हेडिंग सिचुएशन 2। बेटा गिव द हेडिंग सिचुएशन 2, issue of debentures at premium and redeemed at par, issue of debentures at a premium and redeemed at par। बराबर छे बेटा, बराबर छे। आगे लिखो, इश्यू करने वाली एंट्री क्या आएगी, लिखो एंट्री फॉर इश्यू
एंट्री फॉर इश्यू, बेटा कोई मेरे को बता पाएगा इश्यू करने की एंट्री क्या आएगी? एनीबडी कैन टेल मी, गिव मी थम्स अप। कैन एनीबडी टेल मी कि व्हाट विल बी द एंट्री फॉर इश्यू? बेटा कोई बता पाएगा इश्यू करने वाली एंट्री क्या आएगी? बेटा यहाँ पर प्रीमियम पर इश्यू करें हैं, प्रीमियम पर। मानव, मानव, अनम्यूट मानव। हाँ सर। हाँ मानव, क्या आएगा? सर वो उसकी बताने की है, सिक्योरिटी। हाँ, ये प्रीमियम पर इश्यू किया उसकी एंट्री, प्रीमियम। हाँ सर, प्रीमियम की ना। हाँ सर 10% डिबेंचर अलॉटमेंट या तो एप्लीकेशन। पहली एंट्री क्या आएगी बेटा? पहली एंट्री क्या आएगी? पहली एंट्री सर, हाँ पहली एंट्री बेटा लिखो, फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट। The first entry will be bank account debit to 9% हमने पहले लिया था, अभी भी 9% ही लेते हैं। to 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, दोनों साथ में ही ले लेने के, और अमाउंट लिख दो 15,000। बैंक अकाउंट डेबिट to 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एंड देन सेकेंड एंट्री बेटा ध्यान से, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को हमने डेबिट कर दिया टू 9% डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी रिजर्व। अब ये इधर 15,000 आ जाएंगे, डिबेंचर में 10,000 ले लेंगे और सिक्योरिटी रिजर्व में 5,000 ले लो। बेटा सिक्योरिटी रिजर्व क्रेडिट क्यों हुआ? बेटा सिक्योरिटी क्यों हुआ क्रेडिट? बिकॉज वो मेरी एडिशनल इनकम थी, वो मेरी एडिशनल इनकम थी, इसलिए हमने सिक्योरिटी रिजर्व को क्रेडिट कर दिया। हमने सिक्योरिटी रिजर्व को इसलिए क्रेडिट कर दिया। तो ये है मेरी इश्यू करने की एंट्री जब हम प्रीमियम पर दे रहे हैं। बेटा जब हम प्रीमियम पर दे रहे हैं, जरा देख लो फटाफट। राइट, अब बेटा रिडम्पशन का एंट्री लिखो, चलो रिडम्पशन का एंट्री लिखो। एंट्री फॉर रिडम्पशन, एंट्री फॉर रिडम्पशन। बेटा एंट्री फॉर रिडम्पशन अभी हमने सीखा, रिडम्पशन में बेटा क्या आएगा? देयर विल बी टू सिचुएशन। अब देखो हमने ऊपर इश्यू करने वाली एंट्री हम पहले ऐसे ही लिखते थे, इसमें भी कोई चेंज नहीं किया। हमने जो ऊपर इश्यू करने वाली एंट्री उसमें भी कोई चेंज नहीं किया ने। अब जब रिडम्पशन आएगा तो बेटा दो चीजें आएंगी। पहले क्या करेंगे हम? पहले क्या करेंगे? इट विल बी अगेन, पहले हम एंट्री को ड्यू करेंगे, ड्यू। तो वापस जरा समझो, यहां पर डिबेंचर क्रेडिट कितने से हुए हैं? 10,000 से। सो ड्यू करने की एंट्री क्या आएगी? 9% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 10,000। दिस इज ड्यू। कि डिबेंचर का पैसा देना किसको है? डिबेंचर होल्डर को देना है। और फिर उसके पेमेंट करने की एंट्री बेटा, पेमेंट। हु इज द रिसीवर? सो के डिबेंचर होल्डर आर द रिसीवर्स। सो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एंड अमाउंट आ जाएगी 10,000 रुपए। अमाउंट आ जाएगी 10,000 रुपए। ड्यू करके उसका पेमेंट कर दो।
ड्यू करके आपको उसको पेमेंट कर देना है। आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट? बट आई एम गिविंग यू 5 minutes, लर्न बोथ द एंट्रीज, बोथ द सिचुएशन एंट्रीज, फिर मैं तुमको पूछूंगा। 5 मिनट फटाफट लर्न करो, अभी के अभी, अभी के अभी लर्न करेंगे फटाफट। यस कंचन, अनम्यूट सर स्क्रीन शेयर करो ना, 1 मिनट। कर देते हैं बेटा, लियो। इश्यू करने वाली एंट्री देखनी कि रिडम्पशन वाली? ये पेमेंट, रिडम्पशन में पेमेंट वाली। डिबेंचर होल्डर टू बैंक। हो गया सर, थैंक यू। या बेटा प्लीज लर्न, एवरीबॉडी प्लीज लर्न। मैं किसी को भी पूछूंगा, जो जवाब नहीं दे पाएगा दे विल बी आउट ऑफ द मीटिंग। तीसरा सिचुएशन अभी बाकी है, जिसको भी मैंने पूछा उसको नहीं आया, दे विल बी आउट ऑफ द मीटिंग। कम ऑन। बेटा दिया फ्रॉम निजामपुर, अनम्यूट। दिया, दिया, दिया अनम्यूट। भक्ति, यस सर। बेटा दिया को बाहर निकाला जाए। यस सर। ध्रुवी, ध्रुवी, ध्रुवी अनम्यूट। ध्रुवी, 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 भक्ति, यस सर। ध्रुवी। यस सर। रोहित फ्रॉम वारसिया, रोहित। यस सर। ये तो रोहित बेटा, पहली सिचुएशन की एंट्री बिना देखे, एंट्री फॉर इश्यू वाली सर। इश्यू और रिडम्पशन दोनों बेटा। अच्छा सर। सर बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट और 9% डिबेंचर एप्लीकेशन टू 9% डिबेंचर। बहुत बढ़िया रोहित। और रिडम्पशन की एंट्री? सर पहले ड्यू वाली तो 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर ओके। और फिर डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। रोहित आप बेटा सिंधी हैं? हाँ सर। बेटा झूलेलाल की कसम खा के बोल के तूने बिना देखे बोली है। तूने वीडियो तो ऑफ रखा है। सर ऑन करके बोलूं? ऑन करके बोल। हाँ तो शाबाश यार, किसकी राह देख रहा है, ऑन कर। हाँ सर। हाँ रोहित। एंट्री फॉर इश्यू में बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन और हाँ। डिबेंचर एप्लीकेशन टू 9% डिबेंचर। बहुत बढ़िया। फिर एंट्री फॉर रिडेम्पशन में 9% डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर और फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक। बहुत बढ़िया रोहित, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है। चलो बेटा प्रीमियम वाली एंट्री कौन कहेगा मेरे को? शर्मिन, 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 शर्मिन अनम्यूट। शर्मिन,
मरफो मैम, मरफुआ मैम, भक्ति, हाँ सर। शर्मिन, हाँ रिया प्रजापति, रिया, 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 भक्ति, हाँ सर। रिया, सर रिया करके निजामपुरा में कोई नहीं है। रिया प्रजापति कारेली बाग की मैं बात कर रहा हूँ। शर्मिन भी कारेली बाग में है, रिया भी कारेली बाग में है। उनको बाय बोलो, बाय बोल के उनको निकाल दो, चलो फटाफट, शाबाश। पछी मधुमिता, अनम्यूट मधुमिता, मधुमिता, भक्ति, हाँ सर। मधुमिता। हाँ सर। भाई ये पता है, ये मैंने बैच अलग अलग कर दिया ना, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारी बैच में सिर्फ ये निजामपुरा वारसिया करेली बाग वाले हैं, और जो प्रताप नगर का वो जो पूरा बंच है उनको मैंने अलग ही कर दिया है। मतलब हम जब जूम पर मिलेंगे तब ये 3 ब्रांचें होंगी, इसलिए हर एक को पकड़ पकड़ के लेने की मजा आएगी, हर एक को पकड़ पकड़ के। अभी देखो गगन भी बाहर जाएगी, गगन, 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 बेटा गगन तेरी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट हो जा। यस सर। हाँ गगन, बेटा तूने एंट्री पढ़ ली? यस सर। कौन सी एंट्री पूछ रहा हूँ मैं अभी? प्रीलियम वाली। कौन सी वाली? प्रीलियम। प्रीलिम वाली? प्रीलिम क्या होता है? सिचुएशन सेकंड। हाँ सिचुएशन, प्रीमियम। हाँ क्या है बेटा सिचुएशन सेकंड में क्या है? इश्यू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम एंड एंड रिडीम नेट पार। अच्छा ऐसी वो वाली एंट्री पूछ रहा हूँ मैं गगन। हाँ तो चल बता एंट्री, चल वीडियो ऑन कर, चल बता एंट्री। सर हाँ एंट्री फॉर इश्यू तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। हाँ फिर और 9% डिबेंचर application and allotment account debit to 9% debenture account to security reserve account। तो सिक्योरिटी रिजर्व या तो तुम सिक्योरिटी प्रीमियम लिखो तो भी चलेगा, बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या एंट्री आएगी? एंट्री फॉर रिडम्पशन। हाँ वेरी गुड, तो रिडम्पशन की एंट्री बता। 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू। देख लिया बुक में, देख लिया गगन। 9% डिबेंचर टू, सर बुक में देख के बोलती हूँ, जल्दी लर्न कर, चल जल्दी लर्न कर। यस किरण, किरण यस सर। बेटा आपका वीडियो ऑन हो पाएगा? सर वीडियो चल नहीं रहा है। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बिना देखे बोलेंगे ना? यस सर। पक्का? यस सर पक्का। कौन सी एंट्री बताओगे, चलो बोलो। हाँ सर रिडेम्पशन की बोलो। रिडम्पशन की कहोगे कि फिर वो प्रीमियम वाली भी, इश्यू वाली भी कहोगे? ओके सर इश्यू वाले भी बोल देते हैं। बोल दीजिए बिना देखे, ना बिना देखे। यस सर। हाँ सर फर्स्ट वाली होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। और सेकंड 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सॉरी सिक्योरिटी रिजर्व टू 9% डिबेंचर। बहुत बढ़िया। और फिर रिडम्पशन का? और रिडेम्पशन की ड्यू की होगी 9% डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर्स, और पेमेंट की डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक। डिबेंचर होल्डर टू बैंक, बहुत बढ़िया। अच्छा मानव, मानव शाह फ्रॉम वारसिया, मानव शाह। यस सर। बेटा पहले सिचुएशन की एंट्री बता, इश्यू ऑफ डिबेंचर एट पार, रिडीम्ड एट पार। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, application and allotment, and 9% debenture application and allotment to 9% debenture. ओके
रिडेम्पशन की भी बताओ सर। रिडम्पशन की भी बतानी है बेटा, यस। सर उसकी ड्यू की आएगी 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर और पेमेंट की डिबेंचर होल्डर टू बैंक। डिबेंचर होल्डर टू बैंक, बहुत बढ़िया बेटा। एवरीबॉडी राइट डाउन द थर्ड सिचुएशन, कम ऑन एवरीबॉडी राइट डाउन द थर्ड सिचुएशन। Situation 3. Situation 3. Issue of debentures at discount and redeemed at par. Issue of debenture at discount and redeemed at par. तो सबसे पहले हम लिखते हैं एंट्री फॉर इश्यू। बेटा यहां पर डिस्काउंट है, जरा ध्यान लगाना, डिस्काउंट मेरा एक्सपेंस होता है। सो एंट्री पहले इश्यू की लिखो, क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 9,000। एंड एज डिबेंचर is issued at a discount, it's my expense। जो दूसरी एंट्री होगी वो लिखो 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू नहीं आएगा, डिबेंचर डिस्काउंट भी डेबिट होगा, डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में 9,000, इसमें 1,000 एंड डिबेंचर में 10,000। बेटा आज का जो ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं ना, उसमें तो बेटा हम जो पहले हम इश्यू करने की एंट्री लिखते थे वही लिख रहे हैं, इसमें तो कुछ भी चेंज ही नहीं आया है गधो। और उसमें तुम्हारे बेटा लालियावाड़ी हो रही है। तो जो सिचुएशन जब आएगी कि जिसमें चेंज होने वाली है बेटा, तब तुम्हारा क्या होगा? तो चिंता नहीं बेटा, मैं भी हूं उसमें। मैंने ऐसी जबरदस्त ट्रिक है ना कि तुम्हारी एंट्री कभी गलत नहीं हो सकती है, ट्रस्ट मी, ऐसी ट्रिक दूंगा तुमको मैं। खाली ये तुमको बेसिक एंट्री याद होनी चाहिए यार, उसके अलावा मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है। इफ यू रिमेंबर द बेसिक एंट्री, बद्दू जो तुमने कराई दे विद माय ट्रिक्स। सो एंट्री फॉर इश्यू सबने लिख लिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% एप्लीकेशन। अब देखो सिचुएशन 1, 2, 3 में पहली एंट्री तो सेम ही हो रही है। सिचुएशन 1, 2, 3 में पहली एंट्री तो सेम ही हुई। दूसरी एंट्री में अगर पार पार है तो कुछ भी नहीं हुआ, प्रीमियम है तो एक्स्ट्रा क्रेडिट हुआ, डिस्काउंट है तो डेबिट हो गया, बाकी कुछ बदलाव नहीं है। देखो जरा, बाकी कोई बदलाव नहीं है। अने मां के लाडलो, रिडम्पशन वाली एंट्री तो सिचुएशन 1 में भी सेम थी, 2 में भी सेम थी, तीसरे में भी सेम ही है। देखो लिख मारो, एंट्री फॉर रिडम्पशन, एंट्री फॉर रिडम्पशन। सो बेटा वापस हम पहले ड्यू करेंगे, डू द ड्यू। तो ये देखो 9% डिबेंचर वालों को देने कितने थे? 10,000। सो 9% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 10,000 टू डिबेंचर होल्डर्स 10,000। बेटा ये ड्यू करने की एंट्री है, ये ड्यू करने की एंट्री है। ने अब पेमेंट करने का एंट्री लिखा जाए, पेमेंट डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हु इज द रिसीवर बोले तो डिबेंचर होल्डर, एंड व्हाट गोज आउट इज बैंक अकाउंट, पैसे गए। व्हाट गोज आउट इज अ बैंक अकाउंट, पैसे गए।
कम ऑन बेटा फटाफट, बेटा फटाफट। मरफा मैडम आप आ गए वापस, अनम्यूट। हाँ सर। आपको जो अनाउंसमेंट करना था कर दीजिए मैडम फॉर कारेलीबाग स्टूडेंट्स। हाँ सर। एक्चुअली बच्चों आप लोगों को ना अभी जैसे गूगल फॉर्म में होमवर्क भेजना था ना, वैसा नहीं करने का है आपको। अब व्हाट्सएप पे ही भेजने का है। मैंने चैट में नंबर लिख दिया है, जो कि मरफा मैम का मतलब पर्सनल नंबर है, उस पे ही भेजने का है। और मतलब मेरे नंबर पे, मतलब इतिशा के नंबर पे मत भेजना, ठीक है। और आप आज का जैसे होमवर्क है तो फिर आप वो कल 3 बजे तक, मतलब दूसरे दिन 3 बजे तक ही आप भेज सकते हो, नहीं तो फिर नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, नहीं तो आपका नॉट डन होमवर्क जाएगा प्रॉक्टर से, ठीक है। आप सिर्फ बेटा ये हमको नंबर आपके ग्रुप में भी मैसेज कर दो ना। हाँ हाँ सर, ग्रुप में भी एक डालना है मैसेज। अभी तो कैसा कि जूम चल रहा था इसलिए वो पर्सनली फिर अनाउंस भी करता। नो प्रॉब्लम, ठीक है बेटा, ओके। ओके। सो इन शॉर्ट बेटा वो ये कह रहे हैं कि आप लोग जो पहले गूगल फॉर्म से कारेलीबाग के स्टूडेंट्स जो अपना होमवर्क भेजते थे, आपको उनको फोटो अपना होमवर्क का खींच के आपका ऊपर नाम लिख के आप लोगों को व्हाट्सएप कर देना है, और व्हाट्सएप का नंबर मैडम अभी वो ग्रुप में भेज देंगे। बेटा आप लोगों को ये 3 एंट्री, आप लोगों को बेटा ये 3 एंट्री याद हो गई बेटा? ऑल द 3 एंट्रीज डन। अच्छा डिस्काउंट वाली एंट्री कौन बताएगा मेरे को? गिव मी थम्स अप। लर्न हो गई। डिस्काउंट वाली एंट्री कौन बताएगा? डिस्काउंट वाली एंट्री मयूरा, 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 भक्ति, हाँ सर। मयूरा, ओके। लीजा, लीजा, लीजा का तो ऑडियो ही नहीं चल रहा है। बहुत बढ़िया। यस वाबीज, वाबीज, वाबीज। हाँ सर। बेटा बोलो एंट्री, बोलो डिस्काउंट वाली। सर बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, 9% डिबेंचर्स एंड एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, टू डिबेंचर्स डिस्काउंट अकाउंट डेबिट एंड टू 9% डिबेंचर्स। ओके ये इश्यू करने वाली एंट्री है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, then debenture application allotment, debenture discount to debentures, and then can I say redemption की एंट्री क्या थी वाबिस? डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये कौन सी है? पहले ड्यू करने का, पहले ऐसा बोलो कि हम ड्यू करेंगे। हाँ सर, ड्यू करने की एंट्री डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, और सर पेमेंट की एंट्री डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। बहुत बढ़िया। चलो बेटा नेक्स्ट सेशन में हम इसके सम्स करेंगे, और सम्स करने के बाद वापस बेसिक एंट्रीज लिखवाऊंगा। अभी एक और सिचुएशन बाकी है, अगर रिडम्पशन हो रहा है प्रीमियम पर तो क्या होगी बेसिक एंट्रीज? अगर रिडम्पशन प्रीमियम पर हो रहा है तो क्या होगी बेसिक एंट्रीज, वो हमें समझनी है, ठीक है? चलो बेटा आओ जो कही दो, आओ जो कही दो। बाय सर, बाय 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 सर।